हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। आप अपना और अपने पर्सन का नाम मन में लें, एक साथ एनर्जी कनेक्ट करें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा गाइस। क्या एनर्जीज है करंटली यूनिवर्स, प्लीज बताइए। ओके, द वर्ल्ड एनर्जी है यहाँ पर सबसे पहले। ऑल साइन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द मून, पाइसेस, मीन राशि एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। सी आई थिंक आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है। मे बी आप लोगों की कास्ट अलग है, कास्ट का डिफरेंस, एज का डिफरेंस, कल्चर का डिफरेंस, रिलीजन का डिफरेंस। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि शायद इस तरीके के डिफरेंसेस हैं। या लेट्स सी, यूनिवर्स द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखिए ये पर्सन, क्योंकि द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर है और अगर आप उस पिक्चर को देखो तो वहाँ पर है ड्रीम कम ट्रू की एनर्जी। आपके पर्सन को आपके साथ सारे सपने पूरे होते हुए दिखाई देते हैं एंड आई थिंक ये पर्सन आपके साथ अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। ठीक है, एक होता है ना, हम कुछ हमारे दिमाग में ना, हर किसी के लिए नहीं बट कोई स्पेशल पर्सन ऐसा होता है जिसके लिए हमारा ये होता है कि अगर हम हमारी लाइफ के कुछ अच्छे पल जी रहे हैं या अगर हम कहीं अच्छी जगह जा रहे हैं या ट्रिप पर जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, तो वो इंसान हमारे साथ लाइफ में होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ शायद वो जो पल है वो और भी खास हो जाएंगे। तो इनको आप वही पर्सन लगते हो, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपके साथ अपने सारे सपने पूरे करना चाहते हैं और इनको भी यही लगता है कि आपके साथ इनके सपने पूरे होंगे भी, ठीक है। बट यहाँ पर एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि बहुत ही हेल्पलेस एनर्जी होती है, जहाँ आपके पर्सन को मतलब वो बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं क्योंकि उनको इस रिश्ते में बहुत से प्रॉब्लम्स, बहुत से चैलेंजेस दिख रहे हैं, जिसकी वजह से शायद वो खुल के अपनी फीलिंग्स को भी आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं। आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन उसको जता नहीं पाते हैं, उनके जो डिज़ायर्स हैं वो उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आपके सामने, क्योंकि वो स्टक फील करते हैं उन चैलेंजेस के आगे। उनको लगता है कि यार ये सारी बातें रखना, ये सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, ये कहाँ तक के सही होगा, क्योंकि चैलेंजेस बहुत है सिस्टम में। एक होता है ना कि हमें खुशी होती है या हमें अंदर से डिज़ायर होता है कि ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, बट जब अगले ही पल ख्याल आए कि यार इसमें तो इतनी दिक्कत है, इसमें तो इतनी परेशानी है, इतने तरीके की परेशानी है, तो कहीं ना कहीं मन उदास हो जाता है, मायूस हो जाता है। तो मुझे वही आपके पर्सन का भी दिखाई देता है। हो सकता है ये पर्सन आपको खुल के अपनी फीलिंग्स ना बताते हो और ये आपको उनसे शिकायत भी हो कि ये खुल के कुछ बताते ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आता कि इस इंसान के दिल में क्या है, ये सोचते क्या है, ये फील क्या करते हैं।
तो ये वाले सवाल आपके होंगे। एक्चुअल में उनके दिल में आपके लिए बहुत सी फीलिंग्स हैं, वो आपके साथ बहुत सारे सपने भी देखते हैं, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स और रिश्ते में चैलेंजेस को सोच करके खुद को कहीं ना कहीं स्टक कर लेते हैं और ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। दी एम्प्रेस एनर्जी है यहाँ पर एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि शायद इनकी मदर इनके लिए रिश्ते लाती हैं, इनको रिश्ते बताती है, क्योंकि ये एनर्जी बहुत दिख रही है मुझे। ठीक है, आई थिंक एक तरफ आप हो उनके दिमाग में और एक तरफ इनकी मदर हैं। इनकी मदर इनको बहुत कुछ बोलती है या इनके लिए रिश्ते लेकर के आती है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि ये पर्सन बहुत कंफ्यूज है कि मैं क्या करूँ। ठीक है, क्योंकि एक तरफ आप हो दिमाग में और एक तरफ इनकी मदर की बातें हैं जो इनकी मदर इनको कहती है। ठीक है, या जो ऑप्शंस इनकी मदर रखती है उनके आगे, तो वो चीज़ें भी हैं। अब यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पर दी एम्प्रेस की एनर्जी है। या अगेन देखो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो कन्फ्यूज़न है। आई थिंक ये आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी देखते हैं। इनको पता है कि आपके खुद के कुछ ओपिनियंस हैं और आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। ठीक है, जिसके खुद के ओपिनियंस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ही होता है। अब इनकी मदर भी शायद ऐसा है कि इनकी मदर का ये नेचर है कि उनको सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चाहिए, अपने हिसाब की चाहिए। ठीक है, सो यहाँ आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज हैं कि क्या करें, क्योंकि जिस तरीके की आपकी पर्सनालिटी है, कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो उस चीज़ को समझते हैं कि इनकी जो मदर है, आई फील वो उनके साथ नहीं अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी, क्योंकि शायद इनकी मदर खुद से स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी या फिर खुद के बराबर की एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को शायद वो संभाल नहीं सकती है या ले नहीं सकती है। ठीक है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है कि अगर हमसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आया तो हमारे हाथ से सारा राज चला जाएगा, हमारे हाथ में जो पूरा कंट्रोल है वो चला जाएगा। सो ये है। सो आई थिंक आपके पर्सन जो है, एक तो ऑफ कोर्स उनकी एक तरफ मदर है, एक तरफ आप हो, तो वो दिमाग कहीं ना कहीं उनका घूम रहा है वहाँ पर। दूसरा कहने के अंदर अंदर ये जानते भी हैं कि आपकी और इनकी मदर की कभी बन नहीं पाएगी, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि इनकी मदर को चाहिए सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से। वो चाहती है अपने हिसाब से चलाना। अगर ये फीमेल है, मतलब अगर आप फीमेल के लिए रीडिंग देख रहे हो तो भी यही है। शायद उनको जो चाहिए अपनी लड़की के लिए पर्सन, वो ऐसा चाहिए जो कि उनके हिसाब से चले, उनके तरीके से चले, वो जो कहे उसको वैल्यू करे बजाय अपनी फैमिली के। तो आई थिंक ये आपके जो पार्टनर हैं वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अपने घर वालों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं वो इस वजह से भी परेशान है कि कैसे हो पाएंगी चीज़ें, क्योंकि उनको आपकी रिस्पेक्ट की भी वो सोच रहे हैं, उनके दिमाग में आपकी रिस्पेक्ट भी चल रही है कि यार सामने वाले के भी ओपिनियंस हैं, सामने वाले की भी लाइफ है, सामने वाले की भी फैमिली है, सामने वाले की भी कुछ सोच है, उसकी भी रिस्पेक्ट है। ओके, सो वहाँ पर ना तो ये अपनी मदर को डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं, ना ये आपको डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं, और दोनों के बीच वो तालमेल बना पाना इनको थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इस वजह से भी बहुत कंफ्यूज है कि मैं क्या करूँ, मैं अपने मदर की बातों को मान लूँ या फिर अपने मदर के सामने रखूँ कि मेरे पास है मेरी पर्सन, मुझे पसंद है कोई और मुझे उसके साथ रहना है, या तो ये बात रखूँ उनके सामने या फिर मैं उनकी बात को मान लूँ। तो मतलब बहुत डीपली चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं। ठीक है, द चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द चैरियट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, या यहाँ पर अगर आप देखोगे 8 ऑफ पेंटिकल्स में एक स्ट्रगल है, हार्ड वर्क है। चैरियट कार्ड ऑल्सो स्ट्रगल, हार्ड वर्क को बताता है, चैलेंजेस को बताता है। बॉटम ऑफ द डेक से भी 6 ऑफ वॉन्ड्स है, मैरिज एंड ऑल। देखो
आपके पर्सन को कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, इस रिश्ते में बहुत से चैलेंजेस हैं और इस रिश्ते में फ्यूचर बनना, कमिटमेंट तक बात जाना या शादी तक बात जाना बहुत मुश्किल है। हो सकता है इस वक्त आपके पार्टनर आपसे कटे कटे रहते हैं, बात नहीं करते हैं या बहुत कम बात करते हैं, या हो सकता है कि इस कमिटमेंट की ही बात को लेकर के आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है। बात यह है कि कुछ लोगों के लिए शायद एक कन्फ्यूज़न भरी चीज़ें हैं कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। एक्चुअल में उनको इस रिश्ते में बहुत से चैलेंजेस दिख रहे हैं एंड आपका ऑफकोर्स ये होगा अगला ही नेक्स्ट आपके मन में सवाल जो उठ रहा होगा वो यही होगा कि क्या इसको पहले नहीं दिख रहा था जब ये मेरे साथ रिलेशनशिप में आया था या जब ये मेरे साथ रिलेशनशिप में आई थी। तो ऑफकोर्स दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि कौन गलत और कौन सही, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पर ये कह रही हूँ कि ये इस पर्सन को राइट नाउ ये रिश्ता बहुत चैलेंजिंग लग रहा है। बहुत सी चीज़ों के बारे में शायद वो सोच रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग उनको चैलेंजिंग लग रहा है, ठीक है। जिसमें से एक तो आई थिंक आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को क्रिएट कर रहे हैं और दूसरा इनका मदर का नेचर जो ये बहुत अच्छे से जानते हैं। इनका क्या चल रहा है दिमाग में कि अगर मदर खुद देखती हैं किसी को तो वो जाने, उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग। बट अगर आप उन एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी उनके सामने खड़े हो जाते हैं तो उनको मालूम है कि मेरी मदर इसको नहीं ले सकती है, मतलब उनको ये चीज़ इफ़ेक्ट करेगी, तो इस चीज़ को जानते हैं। तो उनकी प्रॉब्लम यही है। सबसे बड़ी चीज़ होती है, कहते हैं ना कि रिश्ता दो लोगों के बीच में नहीं, दो फैमिलीज़ के बीच में होता है। अगर अब बहुत से केसेस में आपने देखा होगा कि पार्टनर अच्छे हैं लेकिन उनकी फैमिली अच्छी नहीं है, तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं उस लपेटे में पार्टनर आता ही आता है। उनकी बातों में, उस लपेटे में उससे बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। फैमिली के कारण भी बहुत से लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, राइट। तो इसीलिए फैमिली की अंडरस्टैंडिंग, दोनों लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये वही तो इनको लग रहा है कि कैसे होगा। पहली बात तो जो डिफरेंसेस है उसी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर उसको भी मान ली जाए तो फिर दोनों जो है आप और उनकी मदर, उनमें कैसे बैठेगी बात, ये भी उनके दिमाग में चल रहा है। अगर आप ये जानते हो और आपको कंफर्म है कि इनकी मदर को पता है आपके बारे में, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि वो आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी देखती हैं और वो आपको पसंद नहीं कर पा रही हैं। रीज़न उनको लगता है कि अगर आपसे शादी हुई तो आपकी ही सब सुनने लग जाएंगे, उनकी कोई सुनेगा नहीं। और वो चाहते हैं कि घर पर उनका कंट्रोल रहे या कंट्रोल रहे उनका पर्सन के ऊपर, ठीक है। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए ये पर्सन ना आई थिंक ये सारी बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है अपनी मदर की बुराई ना करें, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल्स है आई फील ये आपसे शेयर तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। अब यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है जो कि कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर 4 ऑफ कप्स भी तो है कि वो इंसान बस सोच रहा है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो आपको आवाज़ दे या वो आपसे कांटेक्ट करे या वो आपसे बात करे और वो बोले कि ये दिक्कत है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना वो नहीं आ पा रहा है उनके अंदर कि वो आपसे आमने सामने बैठ करके क्लियरली आपको ये बात बोल सके। इस वजह से वो ये चीज़ें करते हैं, घोस्ट कर देते हैं, बात नहीं करते, इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो उनसे क्या है वो बचे रहते हैं, इस वजह से वो इन चीज़ों को करते हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अंदर ही अंदर आई थिंक बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं, हर्ट भी हैं क्योंकि ये आपको चाहते हैं। मैंने शुरू में ही बताया था उन्होंने आपके साथ सपने देखे हैं एंड ऑफ कोर्स ये आपको बहुत चाहते भी हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, किसी को अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं कि वो अंदर से कितना परेशान है, ओवर थिंकिंग उनको कितना परेशान कर रहे हैं, ये चीज़ वो नहीं कह पा रहे किसी से। समटाइम्स क्या होता है कि जब हम अपने मन की बात किसी को शेयर नहीं कर पाते ना तो वो भी हमें अंदर ही अंदर घुटन महसूस करवाती है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि इनको भी बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होती है,
नेक्स्ट है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ये कितने टेंशन में है या ये कितने परेशान है, ये बात ये किसी को नहीं बता पा रहे, नहीं कह पा रहे हैं अपने दिल की बात किसी को भी। यहाँ पर स्ट्रेंथ एनर्जी है। ओके, देखिए आई थिंक बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचते हैं ये, जैसे कि हर वक्त में आपने उनका साथ दिया है, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी। मे बी आप उनके लिए खड़े रहे हो, आप उनका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के रहे हो हमेशा उनकी लाइफ में, उनको आपने संभाला है हमेशा। सो वो भी उनके दिमाग में चलता है। तो आई थिंक ये आपसे ना ये वाली जो बातें हैं ये कह ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और हिम्मत होगी भी नहीं इतनी जल्दी कहने की, क्योंकि ये जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं ना, इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं, राइट। तो ये क्या बोलेंगे आपको, एक तरीके से सज़ा किसको मिलेगी, आप ही को मिलेगी, राइट, जिसमें गलती आपकी भी नहीं और सज़ा भी आपको मिल रही है। तो कहीं ना कहीं वो हिम्मत तो चाहिए होगी ना, कि जिस इंसान ने हमेशा प्यार किया, जिस इंसान ने हमेशा संभाला, उससे जा कर के ये डिस्कस करना कि बहुत चैलेंजेस हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा कि नहीं, बड़ा मुश्किल लग रहा है उनको ये बातें कर पाना आपसे। ये डिस्कस भी नहीं कर पा रहे हैं, वो डिस्कस करना चाहते हैं इस बारे में लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। और मुझे लगता है शायद इनका ये कि देखो कोई रास्ता नहीं, क्योंकि मन में तो है कि आपके साथ रहना चाहते हैं, ये उनके मन में है, बट उनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, इसलिए ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि मैं उससे बात करूं, एटलीस्ट उसको मैं एक क्लियरिटी तो दूं कि क्या चल रहा है, ठीक है। द मून एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द मून एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर आप देखो तो मिरर में देखो धुंधला दिख रहा है। इस पर्सन के अंदर आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, ठीक है, ये आपसे इमोशनली कनेक्ट है, लेकिन 3 ऑफ वॉन्ड्स इनको जो फ्यूचर है वो बहुत धुंधला दिख रहा है, ठीक है। मतलब इनकी हालत ये हो रखी है कि इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कि जो प्रॉब्लम्स जो मुझे मतलब जो उनकी थिंकिंग में जो प्रॉब्लम्स हैं उनका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि जो प्रॉब्लम्स उनको लग रही हैं वो आपको लगे कि ये प्रॉब्लम्स ही नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं उनके लिए वो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वो जानते अपनी फैमिली को कैसे क्या है उनकी फैमिली में एंड ऑल। सो इनको फ्यूचर बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है। ये इनकी हालत ये है, ना तो ये आपसे दूर जा पा रहे हैं, ना आपके पास रह पा रहे हैं, और अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। ये इनकी हालत है अभी, ठीक है। ये रही घुटन की एनर्जी, अंदर ही अंदर चीज़ों को होल्ड करना, क्योंकि ये अपनी फैमिली की बुराई भी नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये अपनी फैमिली की सारी बातें आपके सामने रख देंगे ना, तो इनकी फैमिली की इमेज आपके सामने डाउन हो जाएगी और आप इनकी फैमिली को कभी रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई ये अपनी फैमिली की खुल के जो ये फील करते वो भी नहीं बताते। हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें आपने अज्यूम की हैं इनकी फैमिली को लेकर के, और शायद आपको ऐसा लगता होगा कि इसको नहीं पता, लेकिन इसको सब चूना लगा रहे हैं, पागल बना रहे हैं, या इसकी फैमिली ऐसी या इसकी फैमिली वैसी। आपको लगता होगा कि इनको पता नहीं है, इनोसेंट है बहुत ज़्यादा, बट ऐसा नहीं है। वो जानते हैं बट वो उस बारे में बताते नहीं हैं, उस बारे में बात नहीं करते। रीज़न ये अपनी फैमिली की इमेज आपके सामने डाउन नहीं करना चाहते, ये नहीं चाहते कि आपकी नज़रों में उनके लिए इज्जत कम हो, उनकी फैमिली के लिए, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स को आता है ना थॉट, अगर बाय चांस कुछ होके, कुछ चमत्कार होके अगर हमारी शादी हो जाती है तो फिर वो मेरी फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा, या वो मेरी फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से भी आधी बातों को लोग फैमिली की आधी बातों को बताते ही नहीं, कि सामने वाले के मन में एक ना धारणा बन जाएगी फैमिली को लेकर के, एक सोच बन जाएगी कि ऐसे हैं और इनको ऐसे ट्रीट करना है। दैट्स वाई वो शेयर नहीं करते। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए।
यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। वो आपके साथ किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट में नहीं आना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे बात करने जाएंगे ना तो आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होगा। हो सकता है लास्ट टाइम भी हुआ हो, सो इस बार वो डर रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ कोई भी बहसबाजी, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते हैं। आई थिंक वो आपके साथ कोई बात बिगाड़ना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस वक्त में उनको अंडरस्टैंड करो, आप इस वक्त में उनको समझो। लेकिन उनको डर भी है ऑफ कोर्स, क्योंकि सुनने को मिलेगा आप तो अपसेट हो। जब भी वो बोलेंगे कि यार ये चैलेंजेस है, रिश्ते में प्रॉब्लम्स है, तो ऑफकोर्स आप बोलोगे आपको क्या पहले नहीं दिख रहा था? आप इतने टाइम से मेरे साथ हो तो क्या आपको पहले नहीं दिख रही थी ये चीज़ें? तो डेफिनेटली नहीं हो रही है वो हिम्मत, ठीक है। और दूसरी बात, ये आपको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। अगर आपकी इनकी मन की बात, अब ऐसा होता है ना कई बार कि जो छोड़ना नहीं चाहता वो तो कुछ भी करके करेगा, बट समटाइम्स फैमिली के आगे में भी लोग गिव अप कर देते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर अभी आपके पर्सन किसी डिसीज़न पर नहीं है, बट मुझे लगता है जैसे वो अंदर अंदर सोच सोच के चीज़ों को बहुत घुट रहे हैं, तो उनको कोई चाहिए कि मैं अपने मन की बात बताऊँ। तो जो भी प्रॉब्लम्स उनको दिख रही है शायद वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम है आज से हमारा ख़त्म, नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक वो डिस्कस करना चाहते हैं, उस बारे में आपसे बात करना चाहते हैं ताकि थोड़ा वो हल्का फील करे। पर उनको डर इस बात का लग रहा है कि अगर आप भड़क गए, तो अगर आपने गुस्सा कर दिया तो बात बिगड़ जाएगी, कहीं आर्ग्यूमेंट ना हो जाए, जो कि वो नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये हो रहा है उनके साथ। तो ये कुछ चीज़ें मुझे दिखाई देती है। फ्यूचर देख लेते हैं। यूनिवर्स, इस रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर क्या होगा, प्लीज़ बताइए। हर महादेव। 5 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखिए, मुझे अभी तो ऐसा लग रहा है नियर फ्यूचर में कि शायद आपके पार्टनर अभी शांति रहना पसंद करेंगे, कुछ बोलने के बजाय, ठीक है। वो आपके साथ रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते, तो उनका ऐसा है कि मैं शांत ही रहूँ, देखूँ क्या होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या एक्शन लेना और क्या नहीं। तो मुझे अभी हाल फिलहाल तो ये कुछ बोलते हुए या कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे। ऐसा दिख रहा है कि अभी वो शांत रहना पसंद करेंगे। उनका ये कि भी बस जो है उसको वहीं छोड़ते हैं और शांत रहते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।